गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज मीना। आज अब तक हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किन किन अर्थों और धातुओं के साथ में किया जाता है इस विषय में अध्ययन किया था। आज हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस किस अर्थ में किया जाता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूत्र है षष्ठी शेषे, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, स्व स्वामी भाव आदि संबंध है, शेष है, तत्र षष्ठी शात राज्ञ पुरुष है। सूत्र का तात्पर्य है कि इस सूत्र के अनुसार षष्ठी शेषे यानी कि शेष अवस्थाओं में, अर्थात जहां द्वितीय विभक्ति के नियम दूसरी अन्य किन्हीं भी विभक्तियों के नियम लागू नहीं होते हैं, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात प्रातिपदिक व कारक के अर्थों से भिन्न, कारक प्रातिपदिक अर्थ व्यतिरिक्त है, प्रातिपदिक व कारक के अर्थों से भिन्न स्व स्वामी भाव आदि संबंध है। स्व स्वामी भाव इत्यादि संबंधों को शेष कहते हैं और इसी शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, राज्ञ पुरुष है। राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। इस वाक्य में राजा स्वामी है तथा पुरुष सेवक है, तो स्वामी और सेवक का संबंध होने के कारण राजन में से षष्ठी, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे है। इस सूत्र के अनुसार जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बताती हो और हेतु शब्द के द्वारा ही द्योतित हो रहा हो, तो उस हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है, अन्नस्य हेतो वसति। अन्नस्य हेतो वसति। सूत्र क्या कह रहा है? षष्ठी हेतु प्रयोग है, हेतु शब्द प्रयोग है, हेतौ धोते षष्ठी शात, कि हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु को धोतित करने वाला हेतु यदि उपस्थित है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया है, अन्नस्य हेतो वसति, अन्न के कारण रहता है। तो यहाँ पर रहने का जो बसने का कारण है वो अन्न है, जो कि हेतु है बसने का। इस कारण से इस हेतु शब्द के प्रयोग होने के कारण अन्न में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और आपका रूप बनता है अन्नस्य, षष्ठी का प्रयोग होकर अन्नस्य हेतो वसति। इसी प्रकार से सूत्र दिया है नेक्स्ट, सर्वनाम्नस्य तृतीया। सर्वनाम्नो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतो धोते तृतीया स्यात् षष्ठी च। उदाहरण है, केन हेतुना वसति कस्य हेतु। सूत्र का तात्पर्य है सर्वनाम और हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, सर्वनाम हेतु शब्द से च प्रयोगे, सर्वनाम और हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतो धोते, हेतु को धोतित होने पर सर्वनाम जो हेतु है उसमें तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण दिया है, केन हेतुना वसति कस्य हेतु। किस हेतु यानी कि किस कारण से रहता है या निवास करता है। तो केन हेतुना वसति कस्य हेतु, यहाँ पर तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया गया है। तृतीया करने पर केन हेतुना वसति और षष्ठी करने पर कस्य हेतु वसति। तो इन दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग होगा कब? जब सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों का प्रयोग हो और हेतु को धोतित करने वाले शब्द जब उपस्थित होंगे तो वहां पर तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियों के साथ में आपका सूत्र बनेगा। नेक्स्ट है, वार्तिक दिया हुआ है, वा निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। वार्तिक है, वा निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्तार्थक
निमित्तार्थक शब्दों के प्रयोग होने पर सभी प्राय सर्वसम प्राय दर्शनम सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कि जब निमित्त शब्द यदि प्रयोग में आते हैं तो वहां पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, किम निमित्तम वसति, केन निमित्तम निमित्तेन वसति, कस्मात् निमित्ताय वसति, कस्य कस्मै निमित्ताय वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति। तो यानी कि निमित्त शब्द का प्रयोग होने पर प्राय वहां पर सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण दिए हुए हैं आपके नीचे बुक में, जो सभी विभक्तियों के साथ प्रयोग करके बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका सूत्र है षष्ठ अतसर्थ प्रयत्नेन। षष्ठ एतद प्रयोगे एतद योगे षष्ठीशाद कि अतसुच प्रत्यांत एवं अतसुच अर्थ वाले प्रत्यय जिनके अंत में हैं, ऐसे शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अतसुच प्रत्यय से तात्पर्य यहाँ पर दिशा कालवाची शब्द हैं। इन सभी के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया है आपके, ग्रामस्य दक्षिणतः है, गांव से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर गांव से दक्षिण की ओर, जो दक्षिणतः है ये अतसुत प्रत्यय है जिस और दिशावाची शब्द है। अतः इस सूत्र के अनुसार षष्ठ अतसर्थ प्रयत्नेन सूत्र के अनुसार ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि जो गांव की दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पर जो गांव शब्द है उसमें दक्षिणतः योग में, क्योंकि दक्षिणतः जो है वो अतसुत प्रत्यांत के योग से बना है, इस कारण से ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अतसुत प्रत्यय का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था अभी, कि वो शब्द जो दिक्, देश एवं काल जिन इन अर्थों का जहां पर बोध होता हो, ऐसे शब्दों को अतसुत अर्थ वाले या अतसुत प्रत्यय वाले शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जहां कहीं भी प्रयोग होंगे वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया, एनप प्रत्यांत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कि एनप इस तरह के प्रत्यय यदि का योग जहां पर है, उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है, दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, गांव के दक्षिण की ओर। दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, गांव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ एनपा द्वितीया इस सूत्र के आधार पर ग्रामम में दक्षिणेन जो कि एनप प्रत्यांत के योग में है, अतः यहाँ पर द्वितीया से ग्रामम बनेगा और षष्ठी करने पर ग्रामस्य शब्द का बनेगा, यानी कि षष्ठी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। यानी कि जो एनपा आदि जो शब्द या प्रत्ययों का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर द्वितीया और विकल्प से षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। द्वितीय करने पर दक्षिणेन ग्रामम बनेगा और एनपा इस सूत्र के आधार पर षष्ठी का जब प्रयोग करेंगे तो दक्षिणेन ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सूत्र है दूरंतिक अर्थे षष्ठे अन्यतरस्याम एतै योगे षष्ठीशात पंचमी च दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् गा। दूर और समीप अर्थ के वाचक शब्दों के प्रयोग होने पर षष्ठी होती है विकल्प से। दूरांतिक अर्थे षष्ठे अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम यानी कि विकल्प से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कब होगा? जब दूर और समीप के शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया है, दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात् वा, गांव से दूर या समीप। तो यहाँ पर दूर और समीप इन शब्दों का प्रयोग होने के कारण दूरांतिक अर्थे षष्ठे अन्यतरस्याम सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ग्रामस्य में षष्ठी, ग्राम में षष्ठी होगी और पक्ष में षष्ठी जब नहीं करेंगे तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एतै योगे षष्ठीशात पंचमी च,
इन शब्दों के योग होने पर विकल्प से षष्ठी और पक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण दिया है दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात्वा, गांव के समीप या गांव से दूर। तो ग्रामस्य षष्ठी हो गई और ग्रामात पक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सूत्र है ज्ञो अविद अर्थस्य करणे। ज्ञो अविद अर्थस्य करणे, जानाते ज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठीशात्। कि ज्ञा धातु से भिन्न अविद अर्थस्य, जो ज्ञान का ज्ञानार्थक से भिन्न ज्ञा धातु के करण में संबंध की विवक्षा होने पर विवक्षिते षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कि ज्ञो अविद अर्थस्य, ज्ञानार्थक से भिन्न, जानाते ज्ञानार्थस्य, कि ज्ञानार्थक से भिन्न जो ज्ञा धातु का करण है उसमें संबंध की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है आपके सर्पिशो ज्ञानम, सर्पिशो ज्ञानम, घी द्वारा कार्य में प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो ज्ञा धातु का योग है, सर्पिशो ज्ञानम ज्ञा धातु का योग है, इस कारण से जो सर्पिस शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूर और समीप के अर्थ में पहले ही बताया था कि जिसके योग में दूरी और समीपता का जो ज्ञान होता है वहां पर षष्ठी का प्रयोग होगा। उदाहरण अभी हमने देखा था जो ग्रामस्य दूरम ग्रामस्य निकटम, वही बताया था। इस सूत्र के द्वारा बताया है कि जो ज्ञान धातु से भिन्न संबंध की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सर्पिशो ज्ञानम यानी कि घी के द्वारा जो प्रवृत्ति है, तो घी जो है वो संबंध करण है और इसी कारण से यहाँ पर सर्पिश शब्द जो है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा उपयुक्त सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट सूत्र है अधिगर्त दय ईशाम कर्मणि। सूत्र का तात्पर्य है अधिगर्त दय ईशाम कर्मणि, अधिपूर्वक एक धातु के अर्थ सदृश अर्थ वाले धातु, अधिपूर्वक एक धातु के अर्थ वाले जो धातु है जैसे दय और ईश, इनके कर्म में संबंध की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र का तात्पर्य है कि अधिपूर्वक एक धातु के समानार्थक यदि दय यानी दान आदि धातु और ईश धातु के कर्म में संबंध के अर्थ की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है मातु स्मरणम, माता को स्मरण करता है। तो जो स्मृ धातु है वो लुटि प्रतांत है, स्मरण रूप है, अधिगर्थ के समानार्थक है। इस कारण से मातु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार सर्पिशोदयनम, सर्पिशोदनम सर्पिस घी संबंधी जो दान है, तो दय इस धातु का प्रयोग किया गया है, इस कारण से सर्पिश में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि किन किन अर्थों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे के जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम और अधिक ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि और किन किन अर्थों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।